ये सब एक बरसाती दोपहर में शुरू हुआ। मैं शहर के एक पुराने हिस्से में घूम रहा था जब मुझे एक पुरानी किताबों की दुकान दिखी। दुकान धूल और जाले से भरी थी, परंतु उसमें एक रहस्यमय आकर्षण था। जिज्ञासा के साथ मैं अंदर गया और किताबें देखने लगा। कोने में धूल से ढकी एक किताब मिली जिसका नाम था काले जादू का अभिशाप। मैंने वह किताब उठाई और दुकान के मालिक से पूछा, यह किताब कैसी है? वह मुझे देखता रहा और बोला, यह किताब न खरीदो, यह श्रापित है। लेकिन मेरे अंदर की जिज्ञासा ने मुझे उसे खरीदने पर मजबूर कर दिया। उस रात मैं किताब खोलने से खुद को रोक नहीं सका। इसके पन्ने अजीब प्रतीकों और मंत्रों से भरे हुए थे। मैंने एक सरल मंत्र आजमाने का फैसला किया। जैसे ही मैंने मंत्र पढ़ा, मेरी हथेली पर अचानक एक छोटी सी लौ प्रकट हो गई। मैं हैरान रह गया। इस अनुभव ने मुझे और मंत्र आजमाने के लिए उत्साहित कर दिया। अगले कुछ दिनों में मैंने किताब के और मंत्र आजमाए। हर मंत्र ने काम किया और मुझे अकल्पनीय शक्तियां दी। मुझे लोगों के विचार पढ़ने और वस्तुएं बिना छुए हिलाने की शक्ति मिल गई थी। लेकिन हर मंत्र के साथ मेरे अंदर एक अंधेरा बढ़ता गया। मैंने इसे नजरअंदाज किया क्योंकि नई शक्तियों का नशा मुझे लुभा रहा था। एक रात जब मैं किताब में मग्न था, एक पुराना मित्र आया। उसने किताब देखी और डर गया। यह किताब श्रापित है, उसने कहा। यह काला जादू है, इसे नष्ट कर दो, इससे पहले कि यह तुम्हें नष्ट कर दे। उसकी बातों ने मुझे डरा दिया, लेकिन शक्ति का लालच बहुत था। मैंने उसकी चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। उस रात जब मैं एक गहरे अनुष्ठान में था, मुझे कमरे में एक भयानक उपस्थिति महसूस हुई। छायाएं मेरे चारों ओर नाचने लगीं और अजीब भाषा में फुसफुसाने लगीं। मुझे डर लगने लगा, लेकिन मैं रुक नहीं पाया। अनुष्ठान खत्म करने के बाद मुझे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। जब मैंने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। यह अनुभव बहुत ही डरावना था। कुछ ही समय बाद अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। मुझे अंधेरे में आकृतियां दिखाई देने लगीं। वस्तुएं अपने आप हिलने लगीं और फुसफुसाहटें तेज हो गईं। मेरा घर एक डरावने सपने में बदल गया। मैं रात को सो नहीं पा रहा था। हर समय ऐसा महसूस होता था कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने महसूस किया कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। एक सुबह मुझे दरवाजे के नीचे से एक रहस्यमय पत्र मिला। उसमें लिखा था, तुम्हारी आत्मा खतरे में है, इसे बचाने के लिए तुम्हें काले जादू के प्रभाव से मुक्त होना होगा। पत्र पर कोई हस्ताक्षर नहीं था। मैंने सोचा कि यह मेरे दोस्त का ही काम होगा। मैं अब वास्तव में डरा हुआ था। मैंने एक स्थानीय रहस्यवादी से मदद मांगी जो अंधेरे ताकतों से निपटने के लिए जाना जाता था। उसने मेरी कहानी सुनी और किताब की जांच की। तुमने एक शक्तिशाली बुराई को जगा दिया है, उसने गंभीरता से कहा। इसे दूर करने के लिए तुम्हें एक उल्टा अनुष्ठान करना होगा, लेकिन सावधान रहना, यह खतरनाक है। रहस्यवादी के मार्गदर्शन में मैंने उल्टा अनुष्ठान शुरू किया। जैसे जैसे मैंने मंत्रों का जाप किया, अंधेरे की उपस्थिति और मजबूत हो गई। छायाएं मुझ पर हमला करने लगीं, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। जैसे ही मैंने अनुष्ठान पूरा किया, कमरे में एक तेज रोशनी भर गई और फिर सब कुछ शांत हो गया। जब रोशनी कम हो गई तो घर सामान्य हो गया। मैंने राहत की सांस ली, ये सोचकर कि सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन फिर मैंने दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखा। मेरी आंखें पूरी तरह से काली हो गई थीं और मेरे चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। मुझे एहसास हुआ कि बुराई ने मुझे ही अपना वाहक बना लिया है। मैंने सोचा था कि मैं काले जादू की शक्ति को नियंत्रित कर सकता हूं, लेकिन उसने मुझे ही निगल लिया। अब मैं एक प्राचीन बुराई का वाहक हूं, जो अंधकार फैलाने के लिए अभिशप्त हूं।